ससुराल की पहली रात। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली निशा की आज शादी हुई थी। बचपन से उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वह इतने बड़े परिवार की बहू बनेगी, जहां हर बात में दिखावा कम और संस्कार ज़्यादा दिखाई देते थे। पापा की लाडली और माँ की दुलारी निशा की आंखों में ससुराल पहुंचते ही हजारों सवाल तैर रहे थे। क्या मैं सबको खुश रख पाऊंगी? क्या मेरी नई जिंदगी मुझे अपनाएगी? रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर थकान से चूर हो चुका था, मगर निशा की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। सामने रखे आईने में उसने खुद को देखा। आंखों में हल्का काजल, माथे पर सिंदूर और होठों पर एक मृदु मुस्कान। तभी दरवाजा खटखटाया और उसके पति राहुल ने धीरे से भीतर कदम रखा। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, सब ठीक है ना निशा? इतने अपनेपन से पूछे गए इस सवाल ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। निशा ने पहली बार सांस भर कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा नया नया लग रहा है। राहुल ने पानी का गिलास देते हुए कहा, देखो निशा, घर बड़ा है, लोग ज्यादा हैं, लेकिन दिल सबके साफ हैं। तुम जैसी हो वैसी रहना, किसी की परछाई मत बनना। तुमने जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने की पूरी आजादी है तुम्हें। निशा की आंखों के कोने नम हो गए। जिस एहसान की उसे जरूरत थी, राहुल ने बिना कहे ही उसे वह विश्वास दे दिया। अगले दिन भोर होते ही निशा की ससुराल की नई जिम्मेदारियां शुरू हो गई। उसने जल्दी उठकर पूजा की तैयारी की। पहली सुबह थी, इसलिए वह डर रही थी कि कोई गलती ना हो जाए। सासू माँ ने आते ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, हम पुराने ख्यालों के जरूर हैं, लेकिन बहू को बेटी मानते हैं। किसी तरह का दबाव मत लेना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। निशा को लगा मानो उसकी सारी घबराहट पिघल कर धरती में समा गई हो। हर दिन के साथ निशा ससुराल के माहौल में ढलती गई। कभी गलती होती तो हंसकर दोबारा सीखती, कभी कुछ नया बनाती तो सब तारीफ करते। वह अपनी जॉब के सपने को लेकर भी चिंतित रहती थी। एक दिन उसने राहुल से पूछा, क्या मैं अपनी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी फिर से चालू कर सकती हूँ? राहुल मुस्कुराए, यह सवाल तुमने पूछकर गलत किया। तुम्हारा सपना पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहो, बल्कि दुनिया तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से जाने। घर वालों से बात करने पर सबने खुशी खुशी हामी भर दी। निशा ने घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए नौकरी भी शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने ताना मारा, बहू ऑफिस जाती है तो घर कौन देखेगा, मगर धीरे धीरे लोगों ने उनकी मेहनत देखी और काम करने के तरीकों को समझा। वह ऑफिस से लौटकर साड़ी पहन जल्दी जल्दी रसोई में लग जाती, ताकि किसी के दिल में यह बात न आए कि नौकरी के कारण वह घर से दूर हो रही है। एक दिन उसके मायके से खबर आई कि पापा की तबीयत काफी खराब है। जैसे ही पता चला, राहुल ने ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत उसके मायके पहुंचाया। पापा ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ससुराल में सबका दिल जीत लिया, यही असली जीत होती है। आंखों में आंसू लिए निशा ने महसूस किया कि अब उसके पास 2 घर हैं और दोनों के लिए उसके दिल में समान भाव है। समय बीतता गया। शादी की पहली सालगिरह पर निशा ने पूरे परिवार को एक छोटा सा सरप्राइज दिया। उसने घर के लिए छोटा सा लाइब्रेरी कॉर्नर बनवाया और सबके नाम से वहाँ किताबें रखी, ताकि हर कोई कुछ नया सीखे और समय दे। राहुल के पापा ने भावुक होकर कहा, बहू, तुमने इस घर में नई रोशनी भर दी है। आज तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इसके भविष्य की रहा हो। निशा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस वो किया जो हर लड़की करना चाहती है, सम्मान, सपने और संस्कार को साथ लेकर चलना। हमें लड़कियों को सिखाना चाहिए कि शादी उनका अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय की शुरुआत है।
धीरे धीरे निशा गांव की बाकी लड़कियों से मिलकर उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करने लगी। उसने छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन क्लास शुरू की और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए जागरूक करना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई। घर की बड़ी बनी रहने के बावजूद उसने पूरे समाज में एक छोटी सी पर बहुत खास पहचान बना ली। राहुल अक्सर गर्व से कहता, जिस घर में बेटी जैसे संस्कार वाली बहू आए, समझो वह घर स्वर्ग बन जाता है। और सच, निशा ने उसी स्वर्ग को अपने हाथों से सजाया था, बिल्कुल अपनेपन, मेहनत और प्यार से। मोरल: हर बेटी को अपने जीवन को सिर्फ विवाह के बाद रसोई तक सीमित नहीं करना चाहिए। सपनों को परिवार के साथ जोड़कर जिया जाए तो वह घर ही नहीं, पूरा समाज बदल सकता है। ससुराल की पहली रात घबराहट भरी होती है, लेकिन अगर विश्वास हो तो वही रात एक नई सुबह की शुरुआत भी बन जाती है। ससुराल केवल जिम्मेदारी नहीं देता, बल्कि सम्मान और पहचान भी देता है। बस ज़रूरत है अपने संस्कारों के साथ खुद को साबित करने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहे। और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।